नमस्कार दोस्तों, जब से बांग्लादेश के अंदर यूनस सरकार आई है तब से ही एंटी इंडिया एक्टिविटी बांग्लादेश द्वारा प्रमोट की जा रही है। और इन अ वेरी वेरी फ्रेश डेवलपमेंट, उल्फा के लीडर परेश बरुआ को, जो कि डेथ सेंटेंस पे था बांग्लादेश के अंदर, उसे कम्यूट करके लाइफ सेंटेंस की सजा सुना दी गई है बांग्लादेश के कोर्ट के द्वारा। अब आप कहोगे कि सर ये तो बांग्लादेश के कोर्ट ने किया ना, इसमें मोहम्मद यूनस का क्या लेना देना। देखो, ये बात हर कोई जानता है, मानता भी है। कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारी मीडिया आउटलेट्स और इवन कई सारी रिपोर्ट्स ये बताती है कि बांग्लादेश के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है और सरकार का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जुडिशरी के ऊपर देखने को मिलता है। यानी कि जो जुडिशरी के डिसीजन बांग्लादेश के अंदर लिए जाते हैं, एक्चुअल में वो डिसीजन बांग्लादेशी सरकार के होते हैं। और वही चीज यहां पर देखने को मिली है। रिसेंटली बांग्लादेश के कोर्ट द्वारा एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट करते हुए उल्फा के लीडर परेश बरुआ के डेथ सेंटेंस को हटाकर लाइफ सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका डायरेक्ट असर भारत की सिक्योरिटी के ऊपर आने वाले समय में पड़ने वाला है। कैसे पड़ेगा, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस ली जाएंगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप जीएस का फाउंडेशन कोर्स किसी और ऑफलाइन कोचिंग में लेने जाओगे तो आपसे 1.25 लाख से 2 लाख रुपए वसूल कर लिए जाएंगे। बट अनअकैडमी आपको यही ऑफलाइन क्लासेस 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा, अगर आप 20 दिसंबर के पहले पहले इनरोल करते हो तो। और अगर आप ऐसी चीज करना चाहते हो, अनअकैडमी में एनरोल करना चाहते हो घर बैठे बैठे, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको गाइड करेगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, भारत का ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है जहां पर इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। कई सारे मिलिटेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं और ये इंसर्जेंसी कितनी घातक होगी ये डायरेक्ट डिपेंड करता है बांग्लादेश के अंदर किसकी सरकार है। अगर बांग्लादेश के अंदर ऐसी सरकार है जो एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट करती है तो उसकी वजह से इंसर्जेंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं बांग्लादेश के अंदर ऐसी सरकार है जो कि प्रो इंडिया है तो इंसर्जेंसी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश की एक बड़ी बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट रीजन से शेयर होती है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो इस वजह से। और इसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखो, बांग्लादेश के अंदर जब बांग्लादेश की मिलिट्री का रूल था, साथ में बांग्लादेश नेशनल पार्टी रूल कर रही थी, उस समय पर बांग्लादेश के द्वारा NSCN को सपोर्ट किया जाता था, इनको सेफ हेवन दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट, ये सब कुछ मिलता था ताकि NSCN नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी को प्रमोट कर सके। ये इंसर्जेंसी 1991 से 1996 में और 2001 से 2006 के बीच में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, क्योंकि बांग्लादेश से उस समय पे सेफ हेवन प्राप्त हो रहा था। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर आई थी शेख हसीना की सरकार, और जब शेख हसीना की सरकार आई तो इन्होंने प्रो इंडिया स्टेप्स लिए। इनके द्वारा जितने भी इंसर्जेंट्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, और जब ये क्रैकडाउन हुआ तो उसके बाद इंसर्जेंट के पास से सेफ हेवन चला गया। इंडिया के अंदर इनके पास में कोई और रास्ता था नहीं, जिसकी वजह से इन्हें हथियार डालने पड़े और भारत सरकार के साथ में पीस टॉक्स करनी पड़ी। उल्फा के लीडर्स द्वारा क्लियरली ये बात कही गई है कि बांग्लादेश में जब क्रैकडाउन हुआ था तो उसकी वजह से इन्हें पीस टॉक्स करनी पड़ी थी। बट अब क्योंकि शेख हसीना जो कि प्रो इंडिया थी, उनकी सरकार जा चुकी है और बांग्लादेश में आ चुकी है मोहम्मद यूनस की इंटरिम गवर्नमेंट, और इसके द्वारा लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है। इवन कई सारे ऐसे लोग जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं उन्हें जेल से आजाद किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जशीमुद्दीन रहमानी, जो कि अल कायदा के अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, इसे रिसेंटली आजाद कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो लोग आजाद हो रहे हैं उन्हें आजाद करने के बाद सरकार में बिठाया जा रहा है अगर वो एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं तो। फॉर एग्जांपल महफूज आलम को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नई पोस्ट मोहम्मद यूनस की सरकार के अंदर मिले हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनस की सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को प्रमोट करने के लिए जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, उन्हें सपोर्ट दिया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह
भी इनके द्वारा प्रॉमिस की जा रही है। इसी कारण से नागालैंड की ये रेबल ग्रुप NSCN द्वारा रिसेंटली भारत सरकार को धमकी दी गई थी कि हम इंसर्जेंसी वापस शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा था कि बांग्लादेश के अंदर आ चुकी है एंटी इंडिया गवर्नमेंट, और यही एंटी इंडिया गवर्नमेंट द्वारा एक और बड़ा डेवलपमेंट किया गया है। इन वेरी वेरी फ्रेश डेवलपमेंट, उल्फा के लीडर परेश बरुआ को, जो कि 2016 से डेथ सेंटेंस पे था, इसे लाइफ सेंटेंस की सजा सुना दी गई है। अब परेश बरुआ कौन है पहले ये समझो। देखो, परेश बरुआ उल्फा लीडर है जिसका मेजर एम आसाम को तोड़ना है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को प्रमोट करना है, और ये मेजर रूप से अभी चाइना के अंदर बैठ के अपना काम चलाता है। ये बांग्लादेश को और भारत को छोड़ के ऑलरेडी भाग चुका है, बट इसे डेथ सेंटेंस बांग्लादेश के अंदर दी क्यों गई थी? देखो, 2004 में बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा आर्म्ड कंसाइनमेंट पकड़ाया था, जो कि चाइना से बांग्लादेश आया था, और फिर बांग्लादेश से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आर्म को स्मगल करना था। इस आर्म स्मगलिंग में लगभग 10 ट्रक पकड़ाए थे, जिन 10 ट्रक के अंदर लगभग 27,000 ग्रेनेड थे, 150 रॉकेट लॉन्चर थे, 1.1 मिलियन राउंड ऑफ अम्यूनिशन थे, 1100 मशीन गन थी और 11 मिलियन बुलेट्स थी। और इन सबको चाइना भेज रहा था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और चाइना के इस काम को अंजाम देने में जिसका मेजर हाथ था उसका नाम था परेश बरुआ। बट परेश बरुआ किस्मत से यहाँ पर पकड़ा गया, और जब परेश बरुआ जब यहाँ पर पकड़ाया तो उसके बाद ये केस काफी फेमस हुआ था। बड़े बड़े लोग इस केस के अंदर लिंक पाए गए बांग्लादेश की सरकार के अंदर बैठे हुए। फॉर एग्जाम्पल लत्फुजामान बाबर, ये बांग्लादेश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर के रूप में काम कर रहे थे 2001 से 2006 के बीच में, और 2004 में इसके द्वारा ही इस आर्म स्मगलिंग को प्रमोट किया जा रहा था। इसी कारण से लगभग 13 लोगों को उस समय पर डेथ सेंटेंस सुनाया गया था बांग्लादेश के अंदर सेशन कोर्ट द्वारा। बट ये 2004 में नहीं सुनाया गया था, क्योंकि 2004 में तो आपको पता ही है कि एंटी इंडिया गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही थी। बट 2008 से 2016 के बीच जब बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही थी शेख हसीना की सरकार, उसी समय पर 2014 में कोर्ट द्वारा यह डिसीजन दिया गया था कि लगभग 13 लोगों को डेथ सेंटेंस दी जाएगी अंडर द आर्म्स एक्ट एंड स्पेशल पावर्स एक्ट। बट वही शेख हसीना की सरकार जा चुकी है, और केस हाईकोर्ट के अंदर बांग्लादेश के अंदर इस मामले में पहुंचा, और उसके बाद इन 13 लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम है परेश बरुआ, इसकी डेथ सेंटेंस को हटाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। वहीं 6 लोग इंक्लूडिंग लत्फुजमान बाबर, इन लोगों को पूरी तरीके से एक्विट कर दिया गया। तीसरी तरफ 6 लोग और बचे, 13 लोगों को लाइफ सेंटेंस दी थी, जिसके अंदर एक तो परेश बरुआ है जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोल दिया गया, 6 लोगों को एक्विट कर दिया गया। जो बचे 6 लोग हैं उनकी सजा 10 साल कर दी गई, और ये लोग अब बांग्लादेश के अंदर फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ाए जाएंगे, जबकि इनके द्वारा एंटी इंडिया एक्टिविटी में हथियार भेजे जा रहे थे भारत में। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। भारत में हथियार अगर ये आ जाते तो इनका प्रयोग कहाँ होता? भारत की नॉर्थ ईस्ट की आम जनता के खिलाफ, इवन भारत की आर्मी के खिलाफ। इंडिया ने पहले भी कई सारे ऐसे अटैक झेले हैं जहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस का बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे वीर सोल्जर्स का नुकसान हुआ है। अगर इसी तरीके से बांग्लादेश की एक्टिविटी चलती रही तो इसकी वजह से डायरेक्ट खतरा नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ में इंडियन आर्मी के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो हथियार, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, इनके द्वारा जो अटैक किए जाएंगे उसकी वजह से डायरेक्टली कोई अफेक्ट होगा तो वो इंडियन आर्मी के लोग होंगे। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश को ये बात समझनी चाहिए कि हर एक जीवन महत्वपूर्ण है और इस तरीके की एक्टिविटी को प्रमोट होने से रोकना चाहिए। और बट जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में के अंदर आई है तब से इस तरीके की एक्टिविटी कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार को इंटरिम गवर्नमेंट को हटाकर बांग्लादेश के अंदर नए चुनाव करने के लिए प्रेशराइज करना चाहिए।
हालांकि रिसेंटली मोहम्मद यूनुस द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2025 के एंड से 2026 की शुरुआत के बीच में बांग्लादेश के अंदर नए चुनाव होंगे। बट इस बीच में भारत को इंटरनेशनल प्रेशर को कंटिन्यू रखना पड़ेगा ताकि मोहम्मद यूनुस की सरकार जाए और नई सरकार बांग्लादेश के अंदर आए, जिसके साथ में प्रो इंडिया एक्शन बांग्लादेश ले। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर को विजिट करना है बिल्कुल से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।